Hi everyone, I'm Rachna Daryani. I'm a counselor, clinical hypnotherapist, a master life coach and a psychotherapist. काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ पर मैं बिज़ी हो जाती हूँ और फिर नहीं करती हूँ. सो आज मैंने सोचा नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस. सो लेटली कुछ बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो बहुत अपने पढ़ाई से अपने करियर चॉइसेस से बहुत नाखुश हैं. सो मैंने उन्हें पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है. सो मोस्ट ऑफ देम से कि पेरेंटल प्रेशर. सो मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं. आई थिंक एक मोस्टली पेरेंट्स मीन वेल, मोस्ट ऑफ देम, कि शायद उनकी लाइफ इतनी टफ रही हो एंड दे आर सेइंग कि बच्चा आपको पता नहीं कि आपको कौन सा करियर लेना है, तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है एंड यू विल मेक मनी, यू विल हैव सक्सेस और यू विल हैव अ जॉब विच इज़ परमानेंट लाइक गवर्नमेंट जॉब्स. सो पेरेंट्स की दे मीन वेल राइट, कि उनको लगता है उन्होंने इतनी मेहनत की है लाइफ में, वो नहीं चाहते कि आप इतना स्ट्रगल करो. सो इफ़ यू गेट अ गुड जॉब, पैसे आएंगे, सक्सेस आएगा, लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी. सो मोस्टली पेरेंट्स डू दिस बिकॉज दे मीन वेल. बट मैं पेरेंट्स को ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जब बच्चों को पैदा करते हैं, हम सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हम उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करेंगे, खाना वाना देखेंगे, कपड़े लत्ते देखेंगे. हाँ, एजुकेशन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर हम उनकी इमोशनल वेलबींग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अगर से आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत नाखुश है, प्लीज़ उनसे बैठ के पूछिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, बिकॉज we all have something unique about us. Fish can swim, birds can fly, each human being is different. We don't have to follow what the society says कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओ. और भी करियर्स हैं, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लव वॉट यू डू एंड यू हैव टू लव वॉट यू आर स्टडिंग ऑल्सो. फिर ध्यान भी लगता है और ऐसा फील नहीं होता कि तुम कहीं, इट्स लाइक ट्राइंग टू फिक्स अ सर्कल इन टू अ स्क्वायर, राइट. यू आर ट्राइंग टू push someone into being following a career that they are not happy with. So although parents you mean well, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बैठिए. अगर से आपको लगता है कि वो लोग खुश नहीं हैं, उनसे पूछो बच्चा क्या करना चाहोगे, क्या पढ़ना चाहोगे. बट आई एम टेलिंग ऑल द किड्स ऑल्सो, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ कि पढ़ नहीं. ऑफकोर्स यू शुड स्टडी बिकॉज it's going to hold you in good stead for the rest of your life. So today I'm here to tell both kids and parents, please sit down and choose कि आपको लाइफ में क्या करना है. ऐसा नहीं होता कि just because you have to do this, you have to do that. Sometimes it's important to do something that you really love, not because the world says so, not because the society pressure is there कि इतने परसेंट मार्क्स लेके आओ, वही करियर करो. It should not be like that, because finally at the end of your day you should be peaceful, you should be happy कि तुमने जो चॉइस किया है लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई को लेके है या करियर को लेके है. यस, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी कांट सर्वाइव ऑन लव एंड फ्रेश एयर. So I would request all of you to sit down with your parents, and parents please sit down with your children और साथ में मिल के डिसीजन लीजिए कि क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है, विच स्ट्रीम वुड यू लाइक टू स्टडी. कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली यू आर नॉट मेंट फॉर साइंस और इतना प्रेशर डाल के उनको साइंस सब्जेक्ट से, आई एम जस्ट सेइंग जनरली, आई एम नॉट सेइंग ये ऐसा यही साइंस में ही डालते हैं, बट आई एम सेइंग जस्ट ओवरऑल. Please make sure that you find out what is the forte, what does your child love to do, what are they good, what are their strengths. Just don't blindly just listen to the society और उन पे इतना pressure मत डालिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाए रखें. उनको पूछिए उनको क्या अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, कौन से करियर में उनका इंटरेस्ट है. उनको सपोर्ट कीजिए, उनको इनक्रेज कीजिए. सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. एक इंसान अगर से खुश ही ना हो तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट यार. एंड एक पेरेंट के लिए तो एक बच्चे की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. आई नो दैट, राइट. सो प्लीज़ make sure that you speak, and it's not just about career and education. उनके शादी को भी लेकर आप लोग you know that we outlive our parents mostly, not all but mostly is generally is the case.
सो जो ये डिसीजंस आप ले रहे हो अपने बच्चों के लिए, याद रखना उनको ये डिसीजंस के साथ जीना पड़ता है। आप अगर से उनकी कोई स्पाउस चूज़ करेंगे, आप तो नहीं डील कर रहे, उनको डील करना है। तो मैं ये नहीं कहती, आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज और एनी काइंड ऑफ मैरिज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लेट देम गेट टू नो ईच अदर। मेक श्योर कि वो साथ में बात करें, एक दूसरे को जानने के बाद उनकी शादी हो। ऐसा नहीं करके बिना जाने ये तेरी शादी पक्की हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जहाँ पे उनको चॉइस नहीं दी जाती। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इनकी ज़िंदगी भर का सवाल है। दे हैव टू लिव विद दैट पर्सन एंड लेट देम चूज़। येस, आप उनको गाइड ज़रूर कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू मीन वेल, राइट? एंड आई कम्प्लीटली गेट वेयर यू पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम, बट थोड़ा अपनी लाइफ के डिसीजंस बच्चों को भी लेने दीजिए। हमारे बच्चे इतने भी उल्लू नहीं हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। लाइक हमारे घर में ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चों को पूछते हैं कि तुमको किसके साथ शादी करनी है, तुमको शादी करके रहना है, हमको तो नहीं रहना है, राइट? सो आई होप दैट आवर पेरेंट्स, द होल पॉइंट ऑफ अ फैमिली इज़ टू बी देयर फॉर ईच अदर, टू इमोशनली सपोर्ट ईच अदर एंड टू टॉक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। डर में अगर से एक बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, दैट्स नॉट करेक्ट पेरेंटिंग, एटलीस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू मी। कि आपके अलावा आपके बच्चे के कौन है, किसको जाके वो बोलेंगे? आप ही नहीं सुनोगे तो फिर सोचने वाली बात है, राइट? क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की खुशी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड बच्चे, प्लीज़ बी नाइस टू योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम and respect them. And I think mutual respect is very important. So I would request parents to respect children and children to respect parents. And that way we will have a much happier and brighter society. Thank you.